राजस्थान बार काउंसिल के चुनाव के दौरान मतदान प्रक्रिया गुप्त नहीं होने का हवाला देते हुए पूर्व महापौर और अधिवक्ता धर्मेंद्र गहलोत व अजमेर जिला बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव दीपक गुप्ता सहित एडवोकेट राजीव भारद्वाज बगरू ने हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चुनाव की मतदान प्रक्रिया गुप्त तरीके से नहीं कराई जा रही है, जो सरासर गलत है। उन्होंने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि चुनाव गुप्त तरीके से होने चाहिए ताकि अगर कोई प्रत्याशी जीतता है या हारता है तो उसे नाराजगी न हो। इसको लेकर सेशन कोर्ट में जमकर हंगामा भी हुआ और काफी देर की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। अधिवक्ताओं ने कहा कि चुनाव में पारदर्शिता होनी चाहिए, अन्यथा सरासर गलत है। काफी समझाइश के बाद मामला शांत हुआ और चुनाव पारदर्शिता के साथ संपन्न किए गए। राजस्थान बार काउंसिल के यहाँ पर चुनाव आयोजित किया जा रहे हैं। ये चुनाव आयोजित जो किए जा रहे हैं उसका पर्पस इतना था कि यहाँ बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के मेंबर को नियुक्त कर हमारे को भेजना है, वो हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे। लेकिन आज हम जब यहाँ वोट देने गए तो हमने देखा कि जो हमें बैलेट पेपर मिला था उस बैलेट पेपर पर जो नंबर अंकित है वो नंबर हमारे नाम के बाद जो साइन कराए जा रहे थे उसमें लिखा जा रहा था। तो हमने इसका विरोध किया और विरोध स्वरूप हमने कहा कि जो बैलेट पेपर हमारे को दिया गया है उसका नंबर हमारे नाम के आगे नहीं लिखा जाए, क्योंकि इससे पारदर्शिता खत्म होती है। हमारे मतदान जो हमारा मतदान का अधिकार गोपनीय है वो भंग हो रहा है, इसको रोका जाए। परंतु हमने इसकी शिकायत रिटर्निंग ऑफिसर से भी की, चुनाव अधिकारी से भी की, परंतु उन्होंने किसी भी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया और नियमों का हवाला देते हुए कह दिया कि इन नियमों के तहत हम ये चुनाव करा रहे हैं। बता देता हूं, मैं आपके संज्ञान में देता हूं कि अगर कोई नियम विरोध भी हो, गलत भी हो, तो उसको सुधार सकते हैं। इनको सुधारने की प्रक्रिया थी। रेवेन्यू बोर्ड के अंदर भी इसी बात को लेकर आवाज उठाई गई और जब आवाज उठी तो जो नंबर लिखने का प्रोसीजर था उसको बंद किया गया और उनके नाम के आगे केवल टिक का निशान लगाया गया। आज स्थिति ये हो गई कि अगर हम कोई भी कैंडिडेट चुनाव जीतता है और कोई कैंडिडेट चुनाव हारता है तो अगर कोई जीतने वाला कैंडिडेट है उसको कम वोट अजमेर से मिलते हैं तो वो उस पेटी को खोलकर देख सकता है कि किसने मुझे वोट दिया या किसने हमारे को वोट नहीं दिया। तो जितनी भी पारदर्शिता थी वो खत्म हो गई। इसलिए आज हमको जो बैलेट पेपर मिले गए थे, मैंने पूर्व सचिव दीपक गुप्ता, जिला बार एसोसिएशन अजमेर, पूर्व महापौर धर्मेंद्र गहलोत जी और राजीव भारद्वाज जी ने उन बैलेट पेपर को ये कहते हुए वापस लौटा दिया कि मतदान की प्रक्रिया गुप्त नहीं है, इसलिए हम अपने मत का प्रयोग नहीं करें। पूरे राजस्थान में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान द्वारा चुनाव करवाए जा रहे हैं। अजमेर सिविल बार के अंदर कुल मतदाता 2105 है, जिनमें से लगभग 1500 वोटर्स ने अपने मताधिकार का लगभग प्रयोग किया है। सभी मतदाताओं के अंदर काफी उत्साह है क्योंकि इलेक्शन 8 साढ़े 8 साल बाद में हुए हैं। कुल राजस्थान बार काउंसिल से 2234 प्रत्याशी मैदान में है। प्रत्येक मतदाता को 23 वोट कास्ट करने का अधिकार था। 23 इसके अंदर प्रत्याशी चुने जाएंगे। इनमें से न्यूनतम 5 महिलाएं चुना जाना तय है और पूरे राजस्थान में लगभग 84,000 से ज्यादा वोटर्स हैं। अजमेर के अंदर अजमेर सिविल बार, रेवेन्यू, उसके अलावा किशनगढ़, नसीराबाद, पुष्कर, भिनाय, विजयनगर, केकड़ी, सब जगह मतदान चल रहा है। अजमेर के अंदर मतदाताओं ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। पूरा मतदान शांतिपूर्वक हुआ। मतदान कमेटी के अलावा 10 जने जो है वो कलेक्ट्रेट कार्यालय से लिपिक आए थे। उसके अलावा डीजे साहब के यहाँ से भी 10 कर्मचारी आए थे। उन सब ने भी अपना पूरा दायित्व निभाया और मतदान शांतिपूर्वक रहा। लोगों ने बढ़ चढ़ करके मतदाताओं ने प्रयोग किया। इसका रिजल्ट के बाद में पेटियां जो है वो सारी की सारी डीजे साहब के यहाँ के स्ट्रांग रूम में जमा होगी। उसके पश्चात फिर जोधपुर से पेटी जाएगी, फिर वहां पर मतदान की काउंटिंग चालू होगी। फिर वो लोग इसको एक एक मत को खोल करके काउंट करेंगे। रिजल्ट आने में लगभग 1 माह का समय लगेगा। अजमेर से लगभग 6 से 7 जने प्रत्याशी मैदान में है जिन्होंने अपना प्रचार किया। 8 साल बाद लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो त्योहार जिसे कह सकते हैं, निर्वाचन के रूप में राजस्थान बार काउंसिल का चुनाव आयोजित किया गया और उसको लेकर अजमेर सिविल बार में वोटिंग चल रही थी। मैं और साथ में पूर्व महापौर धर्मेंद्र जी और पूर्व सचिव दीपक गुप्ता जी जब हम वोट देने गए तो वहां पर जाकर हमने जब देखा तो ये ध्यान में आया कि जो बैलेट पेपर हमें दिया जा रहा था उस बैलेट पेपर का नंबर जो है वो हमारे नाम के आगे नोट किया जा रहा था। तो जो चुनाव है वो पूर्णतः पारदर्शिता नहीं होकर एक तरह से सार्वजनिक किस व्यक्ति ने किसको वोट दिया, इस प्रकार जानकारी जब बाद में जीतने के बाद और जो व्यक्ति हारेगा अगर उसको जानकारी मिलेगी तो कहीं ना कहीं ये चुनाव नहीं हुआ,
एक तरह से सार्वजनिक रूप से खुले जो था वो वोटिंग हुई, इसका हमने पुरजोर विरोध किया और विरोध के रूप में हमने तीनों बैलेट पेपर वापस लौटा दिए हमारे, और जो हमारा वोट था वो हमने किसी को नहीं दिया और इसका पुरजोर विरोध किया और आपत्ति भी हमने दर्ज कराई। उन्होंने कोई नियमों की बातें करी, परंतु हमने हमारा जो था वो पुरजोर विरोध दर्ज कराकर और तीनों ने हमारे वोट कैंसिल। क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपने जेईई और नीट के क्वेश्चंस इसी तेजी से सॉल्व करें? मोशन अजमेर में हम उन्हीं कोटा के फैकल्टीज को लेकर आए हैं जो आप जैसे ही हजारों बच्चों का जेईई और नीट क्लियर करवा चुके हैं। तो अभी रजिस्टर करें मोशन अजमेर, क्योंकि मोशन है तो भरोसा है। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।